नमस्कार बच्चों। हाउ न्यूट्रिशन आर ऑफ replacement in soil. Have you seen farmer of spreading manners or fertilizers in the fields, or gardeners using them in lawns or in pots? क्या आपने देखा है कि किसान खाद व उर्वरक खेतों में डालता है और माली लॉन्स और पॉट्स जो गमले वगैरह होते हैं उनमें खाद व फर्टिलाइज़र डालता है। डू यू नाउ वाई दे आर एडेड टू द सॉइल? क्या आप जानते हैं कि ये जो मिट्टी में उर्वरक व फर्टिलाइज़र डाला जाता है वो क्यों डाला जाता है? यू लर्न दैट प्लांट्स absorb मिनरल्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। आप जानते हैं कि पादप में या आपने पढ़ा है कि पादप द्वारा मिनरल्स का मिट्टी से अवशोषण किया जाता है। सो देयर्स अमाउंट इन द सोइल कीप ऑन ए डेलिंकिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स कंटेंट प्लांट न्यूट्रिशंस सच एज ए नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फास्फोरस एट्सेट्रा। इसलिए कुछ मात्रा में मिट्टी में ये चीज़ें उपस्थित होती हैं जिसके माध्यम से यानी फर्टिलाइज़र व उर्वरक कंटेंट के रूप में या फर्टिलाइज़र से व मैनर से उर्वरक व खाद से पादप को न्यूट्रिएंट प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस उपलब्ध होता है। These nutrition need to be added for time to time to in reach of soil. मिट्टी में आवश्यकता के अनुसार समय समय पर ये चीज़ें ऐड की जाती हैं, यानी उर्वरक व खाद्य पदार्थ व हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइज़र मैनर्स डाले जाते हैं। We can grow plants and keep them healthy. हम इन्हें पौधों को हेल्थी ग्रोथ कराने के लिए ऐसा करते हैं। If we can fulfill the nutrient requirement of plants, अगर इन फुलफिल न्यूट्रेंट यानी पूर्ण रूप से न्यूट्रेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, पोषक तत्वों की जो पादप को रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो उसे मिलते हैं तो पादप स्वस्थ ग्रोथ करता है, अच्छी ग्रोथ करता है। यूजुअली क्रॉप रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक ऑफ प्रोटीन। फसल द्वारा नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा आवश्यक रूप में होती है, जिससे वह प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। After the harvest, the soil become of deficient in the nitrogen. हार्वेस्ट के पश्चात यानी पादप या क्रॉप को हार्वेस्ट करने के पश्चात सॉइल में विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन उपलब्ध होते हैं। You learned that though the nitrogen gas is available in a plenty in the air, plants cannot use in the manners they can use carbon dioxide. You learned आपने पढ़ा है कि through nitrogen gas is available in plenty in the air, बहुत अधिक मात्रा में हवा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। प्लांट कैन नॉट यूज इट इन मैनर, और पादप द्वारा इस हवा में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग मैनर के रूप में, खाद के रूप में नहीं किया जाता। दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वह केवल पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ही उपयोग में लेता है, नाइट्रोजन नहीं लेता है। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोल्यूबल फॉर्म, उसे नाइट्रोजन की सोल्यूबल फॉर्म में आवश्यकता होती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड ऑफ द राइजोबियम
can take up atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form. इसे नाइट्रोजन की सोल्यूबल फॉर्म में ही आवश्यकता होती है। इसमें एक इनकी जड़ों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसे राइजोबियम कहा जाता है और वो पर्यावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को एक सोल्यूबल फॉर्म में बदलने का कार्य करता है। बट राइजोबियम्स कैन नॉट मेक इट ओन फूड, लेकिन जो राइजोबियम्स होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। So it lives in the root of gram, pea, moons, beans and other leguminous and provided them with the nitrogen. So it lives, इसलिए यह ग्राम्स, पीज, मूंग्स, बीन्स या अदर्स फली वाली जो सब्जी पेड़ पौधे होते हैं उनमें उनकी जड़ों में ये पाया जाता है और इसे नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। मोस्ट ऑफ द फल्स दाल आर ओबियंट फॉर लेगुमिनियस प्लांट। मुख्य रूप से हम बात करें तो पल्स या जो दालें होती हैं उनमें ये पाया जाता है और जो लेगुमिनियस प्लांट होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर द बैक्टीरिया। पादप द्वारा इस बैक्टीरिया को भोजन व शेल्टर उपलब्ध कराया जाता है। दे दस हैव, नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। ए सिम्बोलिटिक रिलेशनशिप, इसे ही एक संबंधात्मक रिलेशनशिप कहते हैं या संबंध कहते हैं। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। ये जो एसोसिएशन होता है, ये जो संगठन होता है, ये किसान के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू सोइल इन विच लेगुमिनियस प्लांट आर ग्रोन। फलीदार फसलें बोने के पश्चात किसान को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता मिट्टी में नहीं पड़ती है। ये मिट्टी में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि लेगुमिनियस की जो जड़ें होती हैं उनमें जो हल्की छोटी छोटी गांठें होती हैं वो नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा में पूर्ति करती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ प्लांट आर एट ऑटोट्रॉफ्स। इस अध्याय में हमने पढ़ा है कि मुख्य रूप से पादप जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी स्वयपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। Only few plants adopt other methods of nutrition like of the parasitic and sparotrophic. Only कुछ प्लांट ही अन्य मेथड से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे पैरासाइट का मतलब किसी दूसरे पादप पर ग्रहण निर्भर होते हैं, जैसे अमरबेल मैंने पढ़ाया था आपको, और स्पोरोट्रॉफिक्स पैरासाइट तो अमरबेल हो गया, और स्पोरोट्रॉफिक्स हमने पढ़ा था जो मशरूम होता है, जो और फंगी हो जो होता है वो उस प्रकार के पदार्थ जो डेड और डाइसिंग पदार्थों पर अपना भोजन के लिए निर्भर होते हैं। दे ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर्स ऑर्गेनिज्म, और अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीव जो होते हैं, वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल्स आर categorized as a heterotrophs since they depend on the plant and other animals for food. सभी प्रकार के जो जानवर होते हैं वो हेट्रोट्रोफिक जानवर होते हैं, परपोषी होते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर व अन्य पादप पर डिपेंड करते हैं। कैन वी से दैट द insectivorous plants are perennials heterotrophs। हम कह सकते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो हेट्रोट्रोफ्स यानी परपोषी के लिए मुख्य रूप से भोजन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसरों की चर्चा करेंगे, जो कि यहाँ आप देख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।